आज का टॉपिक है मानस का हंस, जिसके लेखक है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का ये एक उपन्यास है जो कि किसी विशेष व्यक्ति के जीवन चरित्र एवं जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में लिखा गया है। वह विशेष व्यक्ति है तुलसीदास। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन में होने वाली कठिनाई, उनकी पत्नी की फटकार से बने एक साधारण सा आदमी कैसे संत बन जाते हैं, यह सारी बात इस उपन्यास में उन्होंने लिखे हैं। और इनकी मुख्य फोकस इस उपन्यास का तुलसीदास पर ही रहा है और तुलसीदास के संघर्षमय जीवन को हर आदमी के सामने उपन्यास के जरिए अमृतलाल नागर ने लाने की कोशिश की है। तो यह उपन्यास का मुख्य पात्र तुलसीदास है, उनकी पत्नी है रत्नावली और वह रूप सौंदर्य की धनी है। परंतु जब तुलसीदास को वह फटकारती है तो उसका तुलसीदास उनकी पत्नी के प्रति मोह भंग हो जाता है तथा वह राम भक्त में लीन हो जाते हैं। और इनमें अनेक पात्र हैं, जैसे कि तुलसीदास के जीवन में जितने पात्र हैं सभी पात्र इस उपन्यास मानस का हंस में भी वह सारे पात्र हैं। जैसे कि हम लोग उसके पात्र के नाम कहते हैं, जैसे मैना, कहारीन, श्यामों की बुआ, संत बेनी माधव, रामू त्रिवेदी, पंडित गणपति उपाध्याय आदि अन्य पात्र हैं जो कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप मानस का हंस उपन्यास की समीक्षा करेंगे। हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि उपन्यास में अमृतलाल नागर ने क्या कहना चाहते हैं, उनकी मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य इस उपन्यास की किसकी ओर आकर्षित करती है। तो उपन्यास शुरू करते हैं। यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो वर्ष 1973 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास को एक सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है। इसी कारण किसी उपन्यास को हिंदी उपन्यास की श्रेणी में क्लासिक का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस उपन्यास में तुलसीदास के जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक जो घटनाएं घटी उनकी कलात्मक प्रस्तुतिकरण दिया गया है। इसमें मूल कथा के साथ साथ कुछ काल्पनिक कथाएं भी जोड़ दी गई है। जैसे नागर जी ने इस गहरे अध्ययन और मंथन के पश्चात अपने विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा है। विहित होने पर भी वह उपाय अपना यह उपन्यास रोचकता में अप्रतिम है। यह उपन्यास बहुत ही रोचक पूर्ण उपन्यास है। तुलसीदास के आविर्भाव जैसे समय में हुआ है जब भारतीय प्राचीन संस्कृति से समृद्ध मुगलों के पैरों तले दबा हुआ था। मतलब कि तुलसीदास का जन्म उस समय हुआ है जब प्राचीन संस्कृति मुगल के पैर तले दबा हुआ था, अर्थात जब देश में संकट आया हुआ था, युद्ध चल रहा था तथा सत्ता में हस्तांतरण हो रहा था। हस्तांतरण मतलब एक सत्ता में दूसरे राजा का कब्जा, दूसरे में तीसरे का, वैसा। जब तुलसीदास का जन्म हुआ, जन्म के समय माता का मृत्यु तथा पिता द्वारा त्यागे जाने पर तुलसीदास का बचपन अभाव में बीता। बाबा नरहरिदास से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने काशी में शेष सनातन से शिक्षा प्राप्त की। गुरु नरहरिदास की मृत्यु के बाद उनका मन मोहिनी के प्रति आकृष्ट हुआ, किंतु मोहिनी की संरक्षिका के फटकारने पर तुलसी यात्रा पर चले गए, जहां राजा भरत नामक भक्ति रस में लीन हो गए। भक्ति में संपर्क से आकर वे राम भक्त के मार्ग पर चल पड़े। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए जब वे मथुरा, सारू, अयोध्या आदि स्थानों पर घूमते हुए राजापुर पहुंचे हैं, जहां उनके पवित्र चरित्र से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु अपनी पुत्री कन्या रत्नावली से उनकी विवाह कर
देते हैं। रत्नावली के चरित्र की प्रमुख विशेषता वाक पटुता, पतिव्रता नारी, ज्योतिषी ज्ञानी है। पत्नी की प्रति आसक्ति के कारण उन्हें पत्नी की तिरस्कार सहना पड़ता है। अतः पत्नी की फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया है, जिसके पश्चात उन्होंने अनेक तीर्थों का वर्णन किया तथा राम के अनन्य भक्त बन गए। अपनी इस साधना में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें है जानकी मंगल, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचना है। रामचरितमानस की रचना करते समय तुलसीदास को अयोध्या और काशी के पंडितों की ईर्ष्यात्रि द्वेष तथा उनके षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा षड्यंत्र का सामना करना पड़ा था। काशी में जब महामारी फैली तो तुलसीदास ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर जन सेवा की। अपने शिष्यों के साथ राजापुर पत्नी को देखने गए, किंतु वहां उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके बाद वे चित्रकूट में जाकर रामकथा का प्रवचन करने लगे। फिर वे काशी गए तथा जीवन में के अंतिम समय में विनय पत्रिका की अंतिम पद लिखते हुए 80 घाट पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन में घटित सारी घटनाओं की कलात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। कथा में तुलसी की मानवीय वस्तु में प्रस्तुत करने के कारण उन्हें अतिरिक्त और बाह्य दोनों प्रकार के द्वंद्वों से जूझना तय हुआ दिखाई गया है। इस द्वंद्व के बीच में उनकी तेजस्वी व्यक्तित्व अपने पूरे उस उत्कर्षण के साथ चरित्रित हुआ है। लेखक ने तुलसीदास के जीवन की गरिमा को खंडित नहीं होने दिया है। अतः रचनाकार ने तुलसी के जीवन चरित्र को इस कौशल के साथ प्रस्तुत किया है कि यह एक कालजयी उपन्यास बन गया है। मानस का हंस उपन्यास में पात्र और समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और कहीं कहीं स्वच्छंद विश्लेषण रचनाकार की आधुनिक तथा परंपरा पोषित विचारधारा के सामने लाता है। युवा तुलसीदास के जीवन में मोहिनी प्रसंग का सहयोग तुलसी के अंध श्रद्धालु को अनुचित लग सकता है, जो वहीं दूसरे ओर तुलसी की आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करना आधुनिकता का अग्रगण्यों को पसंद नहीं आ सकता है। लेकिन नागरी जी अमृतलाल नागर जी की दोनों प्रतिकारों में विचलित नहीं हुआ है तथा तुलसी के भीतर होने वाले राम राम के द्वंद्व का उपन्यास में चरित्र करते हैं। अतः तुलसी अपने समय में व्यापक परिवेश की विसंगतियों और अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ते हुए तुलसीदास बनते हैं। निसंदेह रामबोला से तुलसीदास और तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बनने की यात्रा तुलसी के लिए बहुत मुश्किल भरी होगा। पुत्र और पत्नी ने उनके जीवन को केंद्रित आधार थे। उनका त्याग पाने का निर्णय, पुत्र की मृत्यु की खबर, एकांकी पत्नी को उससे के पास रहने की विनती किसी भी मनुष्य को विचलित कर सकती है, उन्हें भी करती है, परंतु राम को पाने की दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रेम उनकी शक्ति बनती है, जो निश्चय ही उन्हें असाधारण व्यक्ति बना देती है। नागर जी की उपन्यास में देश, काल और वातावरण में यथार्थ चित्रण करने के लिए अनेक विद्वान के मतों का श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस उपन्यास में तत्कालीन अयोध्या, काशी से बिगड़ते संस्कृति, दूषित वातावरण तथा धर्माधनता का आकर्षण रूप प्रस्तुत किया है। मानस का हंस अपने परिवेश में तत्कालीन युग में महालेखन है। उन्होंने भारतीय की असली खोज की जा सकती है। उपन्यास में वर्णित मुगल और पठानों के दौर की बर्बरता, भारतीय जनमानस की जंजर और स्थिति अवस्था एवं उनकी गहरी
पीढ़ा पाठकों में झकझोर देती है तथा उनकी स्वराज और स्वतंत्रता की कीमत का बोध लगने लगती है। तो मानस का हंस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के बारे में सारी बातें पूरी तरह बताई है और उन्होंने बताई है कि किस तरह तुलसीदास एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनते हैं, वह किस तरह एक संत बनते हैं। तो इस में मानस का हंस में सारी बात तुलसीदास के बारे में बताई गई है। इसमें आप मानस का हंस पढ़ेंगे तो आपको तुलसीदास की बायोग्राफी, जीवन परिचय नहीं पढ़नी होगी। तो आप जल्दी से जल्दी जाके तुलसीदास की बायोग्राफी देख लें।